वेलकम टू शुक्लाइटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्लाइटी पॉइंट में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत देश जो है, इंडिया कंट्री अपनी, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है या फिर नहीं है, कुछ संदिग्धता है। आखिरकार कौन कौन से पहलू होते हैं, क्या क्या उपागम होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई देश धर्मनिरपेक्ष है अथवा नहीं। तो इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, इस धर्मनिरपेक्ष के सभी पहलुओं पर क्या भारत खरा उतरता है, या क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बताते हुए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दीजिए। तो इसको भी समझेंगे साथ साथ। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम किस पे, धर्मनिरपेक्ष पे। ठीक, ध्यान रखिएगा, बात करने वाले हम आज किस पे, धर्मनिरपेक्ष कंट्री क्या होती है और धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो धर्मनिरपेक्षता पर आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो सिंपल से शब्दों में धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्ष मतलब छोड़ना, एक तरीके से बोल सकते हो। धर्म मतलब धर्म, रिलीजन। तो रिलीजन को छोड़ देना मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री जो कि क्या करे, किसी भी धर्म को ना माने। मतलब कोई देश किस धर्म को मानता है नहीं मानता, इसका जो है तात्पर्य इससे ले आता है कि उस देश का जो कल्चर है या फिर उस देश का जो जो शासन व्यवस्था चल रही है उस देश की, तो उस शासन व्यवस्था जो चल रही है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, कहीं वो धर्म के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रही। जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या चलते हैं, भारत का नियम चलता है, भारत का कानून चलता है, भारत के पुलिस वगैरह चलते हैं आईपीसी के तहत। तो उसका पर्सनल एक जो है एक बुक अलग से बनाई गई है जो कि किसी धर्म को नहीं लेकर के चलती। तो भारत का संविधान सर्वोपरि है भारत राष्ट्र के लिए। ठीक, तो वैसे अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो कोई ऐसा देश जिस देश की कंट्री का क्या हो, वो किसी धर्म के अकॉर्डिंग न चलता हो। मतलब जैसे अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में अगर धर्म के अकॉर्डिंग चला जाए तो हिंदू में जो है, अगर ये हिंदू राष्ट्र होता भारत, तो जो हिंदू राष्ट्र होता तो क्या होता दोस्तों, अगर हिंदू राष्ट्र होता तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलता यहाँ का। इसके अकॉर्डिंग चलता। अगर हिंदू राष्ट्र भारत होता तो मनु स्मृति के अकॉर्डिंग यहाँ के नियम रेगुलेशंस होते कि कोई व्यक्ति क्या करेगा तो उसके लिए क्या सजा होगी, वो मनु स्मृति के अकॉर्डिंग होता और सारे के सारे रूल्स वगैरह मनुस्मृति के हिसाब से लगाते। अगर मुस्लिम्स होते, मुस्लिम्स कंट्री देखोगे आप, तो मुस्लिम्स कंट्री में जो है जो देश चलते हैं, किस नियम वगैरह से चलते हैं, वहाँ कानून किस तरीके से होते हैं, तो वो शरीयत के हिसाब से होते हैं, शरीयत कानून होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से सिख है बाया, और इसके बाद में जो सिख है तो ठीक उनके हिसाब से, तो गुरु नानक ने जो जो है आदर्श उनके बनेंगे तो उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आपके जो है ईसाई वगैरह हैं, ठीक, तो वो सारे के सारे जो है बाइबिल वगैरह के हिसाब से चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता, सिंपल सा फंडा कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करेगा, सभी धर्मों के प्रति जो है अपना रुझान बराबर व्यक्त करेगा। मतलब ये नहीं कि हिंदू के प्रति इंडिया ज़्यादा जो है संघर्ष करे और मुस्लिम्स के प्रति कम, सिख के प्रति कम करे, और उसके बाद में जो है ईसाइयों के प्रति कम, यहूदियों के प्रति कम, पारसियों के प्रति कम। ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम है। तो इंडिया कैसा एक कंट्री है, तो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। और हम बात करेंगे और भी जो है देश है वो जो है, जैसे अपना बगल वाला जो है, नाम मत लेना, बगल वाला समझ लीजिए कौन है, तो वो इस्लामिक कंट्री है और वहाँ का जो नियम चलता है शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है। और भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके बाद में जो है, और इधर आप जाएंगे पश्चिम साइड में जो है एशिया के, तो जो है बहुत सारे देश हैं। वहाँ पे जो है कुछ ऐसे देश हैं जो इस्लामिक जो है पे चलते हैं सिख शरीयत के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता, जो आप समझ चुके हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भारत की। तो भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक क्या किया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद बनाया गया है। ये क्या है, ये मौलिक अधिकार के रूप में आते हैं।
और किस प्रकार के अधिकार हैं? ये मौलिक अधिकार हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ तक प्राप्त है? 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो प्राप्त है दोस्तों, ये बात ये सिद्ध करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी धर्मों के लिए बराबर व्यवस्था करता है। क्योंकि जब आप अनुच्छेद 25 को पढ़ते हो दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 को पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि इंडिया में कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक। और कि कोई भी धर्म जो है वो मान सकता है, और अगर उसकी इच्छा है, अगर वो हिंदू है मुस्लिम बनना चाहता है तो बन सकता है, अगर मुस्लिम से हिंदू बनना चाहता है, सिख बनना चाहता है, या फिर उसके बाद में पारसी, जैन, यहूदी, बौद्ध इत्यादि बनना चाहता है तो बन सकता है। तो किसी भी व्यक्ति पे प्रेशर नहीं है कि आप क्या करोगे, आप केवल यही धर्म फॉलो करोगे। तो इंडिया ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना रखी है कि आप जो है हिंदू धर्म ही फॉलो करे, मुस्लिम धर्म फॉलो करे, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य ने ये कहा है, इसका मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप हिंदू बनो, आप मुस्लिम बनो, आप सिख बनो, आप यहूदी बनो, आप पारसी बनो, आप जैन बनो, बौद्ध बनो, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं, इसके लिए हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जो है केस लड़ सकता है सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ। और राज्य का तात्पर्य यहाँ पे किससे ले आता है दोस्तों? राज्य का तात्पर्य जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो पूरे देश से ले रहा हूँ, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कोई व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी धर्म में है तो उसको छोड़ भी सकता है, ये अधिकार प्राप्त है इसके। और इसके बाद में बहुत 26, 27, 28 इनके तहत जो है किसी भी धार्मिक जो है, जैसे मंदिर होगा तो मंदिर के ट्रस्ट पर क्या कर नहीं लगता है उसके पैसे पर, मंदिर के, मस्जिद के इत्यादि जितने भी जो है पैसे वगैरह जहाँ मिलते हैं मंदिर, मस्जिद या फिर सिख गुरुद्वारों में, तो वहाँ पे जो है उन पे टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री जो है कर होते हैं। और भी चीज़ें हैं जिससे सिद्ध होती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और कौन कौन से पहलू है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो पहला होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये बात किसी भी, अगर देश का कोई धर्म नहीं होता तो वो बात सिद्ध हो जाती है कि वो राज्य जो है क्या नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है दोस्तों, भारत विविधता में एकता है, इस फंडे को जो है जाहिर करता है। तो भारत में क्या है, विविधता में एकता है। तो भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ जो है भारत का समान व्यवहार भी है। तो इसके जो है मुख्य आधार जो है उसको मैं बता रहा हूँ। आधार देखिएगा दोस्तों, जो पहला आधार है वो क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब भारत का, यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है। सेकंड आप बोल सकते हो दोस्तों, सेकंड क्या बोल सकते हो कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है भारत, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। थर्ड दोस्तों आप बोल सकते हो, थर्ड क्या बोलोगे आप? तो थर्ड आप बोल सकते हो दोस्तों कि सरकार द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक। तो सरकार के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सरकार के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। सरकार के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और चौथा है आपका, सभी धर्मों द्वारा धार्मिक प्रचार की सुविधा है, ठीक। सभी धर्मों को क्या है, सभी धर्मों को अबाध रूप से प्रचार प्रसार करने की छूट है, ठीक। चार हो गए। और पांचवा जो पहलू है दोस्तों, पांचवा पहलू ये होता है कि धार्मिक प्रयोजनों से संबंधित संपत्ति पर कर नहीं होता, हमने पहले ही बताया था। तो जो है इस पे कर नहीं लगता।
तो जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, जैसे मंदिर के ट्रस्ट या फिर किसी धार्मिक पैसों पर बोल सकते हो, धार्मिक पैसों पर, या फिर यहाँ पे एक ट्रस्ट बोल सकते हो, ट्रस्टों पर ये राशि जो होती है कर मुक्त होती है, तो ट्रस्टों पर कर नहीं लगता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये 5 पहलू हैं, इन पांचों पहलू पर जो भी देश खरा उतरता है उनको क्या बोला जाता है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। तो इन सभी चीजों पर कि भारत का कोई धर्म नहीं, बिल्कुल भी भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, बिल्कुल सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है भारत। सरकार के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर सरकार के द्वारा कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें क्या होता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। आपको पता होगा कि किसी भी स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। कोई सरकारी कॉलेज है तो उसमें जो है मनुस्मृति और पुराण भागवत नहीं पढ़ाई जाती है, ना ही उसमें जो है इनका जो है मोहम्मद साहब या फिर इनका कुछ जो है उनका जीवन परिचय बताया जाता है, ठीक। और ना ही गुरु नानक इत्यादि के बारे में, मतलब पूरे धर्म की नॉलेज नहीं दी जाती है। हाँ, अब एक चैप्टर महान व्यक्तित्व वगैरह में आ जाता है तो उसको पढ़ाना उनका अनिवार्य है, क्योंकि वो सिलेबस में है, ठीक। तो सभी धर्मों को, तो कोई भी सरकारी संस्थान है अगर वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है किसी भी व्यक्ति को तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसके लिए छूट है, ये मौलिक अधिकार है कि जो है राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी व्यक्ति को। उसको ये नहीं प्रेरित किया जाएगा कि आप इस जो है मुस्लिम है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप मनुस्मृति पढ़ो, आप पुराण पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, आप गीता पढ़ो। या फिर हिंदू है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप कुरान वगैरह पढ़ो। सिख है तो कुरान नहीं पढ़ेगा, तो उसकी इच्छा, वो अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, वो उसकी इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक। सभी धर्मों को प्रचार प्रसार करने की छूट है। कोई भी धर्म भारत में है तो वो अपने जो है अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक। जैसे कि आप लोग करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको करते हो, प्रचार करते हो, प्रसार करते हो, तो वो सारी चीजें स्वतंत्रता प्राप्त है इंडिया में, ठीक। और धार्मिक पैसों पर जो है कर नहीं लगता है। तो कोई धार्मिक पैसा है, मान लिया कोई ट्रस्ट है, मंदिर में दान वगैरह हो, कहीं भी मिल रहा है इधर उधर का पैसा, तो उन पे क्या होता है, वो मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक। तो ये 5 कंडीशन है जिसके द्वारा भारत ये सिद्ध हो जाता है कि भारत एक कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। साथ ही साथ आप एक पहलू ये भी लिखने का कोशिश करेंगे यहाँ पे, अगर लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है, और प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो आप तात्पर्य हमने शुरू में समझाया, उसको आप लिख सकते हो कि धर्म, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक, और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक। राज्य के नियम और कानून किसी भी धर्म के पुस्तक, किसी भी धर्म के जो है के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, किसी के धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे। राज्य का एक संविधान होगा और उस संविधान के अकॉर्डिंग राज्य की व्यवस्था चलेगी, ठीक। ये बातें कही गई है, और राज्य जो चाहेगा, राज्य सर्वोपरि होगा, ना कि धर्म सर्वोपरि होगा। सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी जाएगी, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्म के व्यक्ति समान होंगे, ठीक। और ये नहीं होगा कि किसी धर्म के लोग हैं तो उनको ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, किसी धर्म के लोगों को कम मिलेगी। सभी को जो है बराबर नौकरियां मिलेंगी, विधि के समक्ष सबको समता मिलेगी, ठीक। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग भेद के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक। तो ये बात है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 44 जो है ये भी कहता है सिविल नागरिक संहिता, ठीक। तो किस दिन बताएंगे सिविल नागरिक संहिता क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो उसके अंतर्गत कुछ हो सकता है धर्म में जो है सुधार लाया जाए, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। हालांकि यहाँ पे एक बात और आपको लिखनी पड़ेगी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन, क्योंकि लेकिन लगा करके आप अगर ये बात वहां पे नहीं कहोगे तो आज के परिवेश में जो भारत में चल रहा है वो एग्जामिनर जो होगा वो समझ नहीं पाएगा कि लड़का जो है बुक से पढ़ के आया है और बुक में लगता है उसका मेंशन नहीं था जो आज के परिवेश में चल रहा है। तो आप आज के परिवेश में क्या चल रहा है कि धर्म जो है वोट बैंक बनता जा रहा है राजनीति का। अब धर्म ने राजनीति पर क्या कर लिया है, प्रभुसत्ता स्थापित कर ली है, अपनी संप्रभुता क्या कर ली है, स्थापित कर ली है। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो गई तो वो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, किसी एक धर्म को लेकर के अपनी उसको उछालती, तो वो उस धर्म के लोग उसके क्या उस धर्म के लोगों के लिए वो ज्यादा कार्य करता है, और कोई पार्टी होती है वो उस धर्म के लिए ज्यादा कार्य करती है। तो क्या होता है, उनका वोट बैंक मजबूत हो जाता है। तो अब धर्म के आधार पर
जो है राजनीति हो रही है। धर्म ने राजनीति पर पूर्ण रूप से जो है अपना आधिपत्य जमा रखा है। और इस प्रकार से बोल सकते हैं ये सब होते हुए भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में धर्म के आधार पर चुनाव होते हैं, धर्म के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, धर्म के आधार पर हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाता है कि कहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा, कहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा, कहाँ पे सिख आबादी, जहाँ पे सिख आबादी ज़्यादा वहाँ पे सिख लड़ाए जाते हैं, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम चुनाव लड़ाए जाते हैं, जहाँ पे हिंदू आबादी वहाँ पे हिंदू लड़ाए जाते हैं। तो इस तरीके की राजनीति होती है, हर एक देश में होती है। इंडिया की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो होती है। इंडिया भ्रष्टाचार में तो है ही अपना जो है बढ़िया, लेकिन और भी देश हैं, ऐसा नहीं कि अपना इंडिया ही भ्रष्ट है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन इंडिया भ्रष्टता के साथ साथ एक जो है मिसाल है अपने आप में, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्षता का पालन अभी भी कर रहा है। 5 फैक्टर है, जितना आपको भारत में रह करके छूट मिलती है उतना और किसी देश में मुझे नहीं लगता कि मिलती होगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो भारत में राजनीति पर आधिपत्य किसने जमा लिया है? तो राजनीति पर आधिपत्य धर्म ने जमा लिया है। धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है आजकल के परिवेश में, इस बात का मेंशन करना है। और साथ में अंततः आपको ये लिख देना है कि ये सब होते हुए भी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में धर्मनिरपेक्षता का जो है मिसाल है, उसका आदर्श है और देशों के लिए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या भारत एक धर्मनिरपेक्षता के सभी कंडीशनों को जो है क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ध्यान रखिएगा। मिलेंगे दोस्तों, अभी जो है यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे ऐसे ही एक एक टॉपिक, जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक, उसके बाद में जो है राष्ट्रीयता की भावना कैसे, नेशनलिज्म क्या है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, मार्क्सवाद क्या है, ठीक, गांधीवाद क्या है, इन सब पे मैं चर्चा करूँगा, इन सभी को भी बताऊँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।